केंद्र की जो इकोनॉमिक पॉलिसी अभी है उसमें उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी में कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अगर अमीर अमीर ही होते जाएंगे और गरीब गरीब ही होता जाएगा तो ये देश कभी विकसित देश नहीं हो सकता। मध्यम वर्गीय भी अब मजदूर होता जा रहा है। कभी भी क्रिमिनल को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे पार्टी में क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिलता है जिसके कारण हमारे बच्चे भी क्रिमिनल होना चाहते हैं। डॉक्टर को तो समाज में संरक्षण जरूर मिलना चाहिए। समग्र विकास की कल्पना अगर देश में की जा सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही की जा सकती है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें ये देश टूटी फूटी अवस्था में मिली थी, उस टूटी फूटी अवस्था को संवार के कांग्रेस पार्टी यहाँ तक देश को आगे लाया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कांग्रेस कमेटी में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ये मुख्यालय है और इसमें आज पूर्व आईएएस अधिकारी गोरखनाथ कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें केंद्र सरकार पे निशाना साधा। क्या इसकी वजह है, हम उन्हीं से जानेंगे। आज आपने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया, मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते ही आपने सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि हिटलर शाही की सरकार है। इस पर हम जानना चाहेंगे क्या आपकी क्या है। केंद्र की जो इकोनॉमिक पॉलिसी अभी है उसमें उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी में कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। मैं केंद्र सरकार के इकोनॉमिक नीतियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर गरीब की गरीबी कब दूर होगी, गरीब कब अमीर होगा। मध्यम वर्गीय भी अब मजदूर होता जा रहा है। इस पॉलिसी के कारण हमने केंद्र सरकार का विरोध किया। जी, आप पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रहे, कमिश्नर भी रहे, आखिर आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें ये देश टूटी फूटी अवस्था में मिली थी, उस टूटी फूटी अवस्था को संवार के कांग्रेस पार्टी यहाँ तक देश को आगे लाया और इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग का समान रूप से इज्जत है। समग्र विकास की कल्पना अगर देश में की जा सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही की जा सकती है। आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा, चूँकि आप अधिकारी रह चुके हैं। अभी जो बंगाल में जो एक दुष्कर्म हुआ है लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस पर आप कैसे देखते हैं? ये दुष्कर्म जो भी है इसको तो अच्छा कोई भी नहीं कह सकता है। ऐसी सरकार होनी चाहिए जहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम हाई इंटीग्रिटी के साथ हो। कभी भी क्रिमिनल को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे पार्टी में क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिलता है जिसके कारण हमारे बच्चे भी क्रिमिनल होना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्रिमिनल के माध्यम से ऊंचाई पा लेंगे, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। आदर्श होना चाहिए शिक्षा का साम्राज्य स्थापित होना चाहिए। काफ़ी लोग परेशान हैं, चूँकि पूरे बिहार के चाहे देश भर में पूरे डॉक्टर हड़ताल पे हैं। डॉक्टर को प्रोटेक्शन तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर हमारे हैं वो सेकेंड गॉड माने जाते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं या हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं तो उनका जो भी इलाज होता है डॉक्टर के हवाले ही हम उनको करके करते हैं। हम ये कभी नहीं पूछते हैं कि कौन सी दवा दे रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं। तो उस डॉक्टर को तो समाज में संरक्षण जरूर मिलना चाहिए। आज पार्टी अपने ज्वाइन किया तो क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? आम जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अब देश के गरीबों को एक होना चाहिए। धर्म जाति का विभेद मिटा के जब तक समूचे देश का गरीब एक नहीं होगा तब तक अमीरों को नहीं भगा सकता। क्योंकि अब जो आगे की पीढ़ी आने वाली है अमीर अमीर होता जाएगा। अभी हम देख रहे थे अंबानी का जो मनी फ्लो है 2014 में 1.40 लाख करोड़ था और अभी 9 लाख करोड़ से 10 साल में पार कर गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अमीर अमीर ही होते जाएंगे और गरीब गरीब ही होता जाएगा तो ये देश कभी विकसित देश नहीं हो सकता। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे ये गोरखनाथ जी आज ही पार्टी ज्वाइन किए हैं और इन्होंने सीधा केंद्र पर निशाना साधा। इनका कहना है कि केंद्र में अभी हिटलर शाही की सरकार है। हमारी खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 8।